हेलो दोस्तों, मैं अंकित यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवन स्टडी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। ठीक है, आशा करता हूं वीडियो आपको बहुत पसंद आ रही होगी, बहुत एंजॉय कर रहे होंगे आप वीडियो को और मन लगा कर पढ़ रहे होंगे, ऐसा मेरा यकीन है। ठीक है, तो एक बार फिर मैं सोच रहा था कि समय और काम की तीसरी सीट है और इसमें मैंने जो सवाल डाले हैं वो मैं कुछ सवाल कल बता चुका हूं। इन सवालों का जो और भी जत्था था हमारे पास, मेरे पास, हमारी टीम के पास, तो हमने और आप सबको मतलब बताने के लिए एक और सीट बना दी है। मतलब कुछ भी छूटना नहीं चाहिए आपका। उसके लिए ज़रूरी है कि एक बार और हम ट्राई कर लेंगे। जो भी छूट रहे थे सवाल अब नहीं छूटेंगे। कैसा भी सवाल हो अब आपका जरूर लग जाएगा। ठीक है, तो सवाल शुरू करते हैं और प्रारंभ करते हैं। लिखा है, ए एक कार्य 24 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसे 9 दिनों में तथा सी 12 दिनों में कर सकता है। इतना पढ़ के तो भाई आपको इतना समझ में आ गया होगा कि शुरू में क्या करना है। ए के 24 दिन, इतना पढ़ के तो इतना करने ही लगो, ये तो शुरू में आपको करना ही है। ए के 24 दिन, बी के 9 दिन और सी के 12 दिन। ठीक है, बिल्कुल वही तरीका है जो आप पहले से करते आए हैं और हमेशा यही करना है, कुछ भी चेंज नहीं है। अब 24, 9 और 12 का मैंने आपको बोला था एलसीएम ले लो। कितना आएगा? सोचो, सोचो कितना आएगा। अब 36 ए हो गया कुल काम, यही तो होता है। एक दिन का निकाल लो। नहीं भाई साहब, 36 नहीं होगा, सॉरी, 72 होगा, 72। माफी चाहूंगा, 72। ठीक है, एक दिन का निकाल लो। ठीक है, एक दिन का कितना आएगा? 24 दिन में ए पूरा काम करता है, कितना? 72 खेत काट देता है पूरे। तो एक दिन में कितने? 3। ऐसे ही बी 9 दिन में 72 खेत काटता है, तो एक दिन में 8। ऐसे ही सी के निकाल लेंगे, कितने आएंगे? 12 का भाग देंगे 72 में, कितना? 6। यहां तक की बात ठीक है। अब आगे लिखा है, इतना तो सवाल पढ़ के आपको करना ही है। अब सवाल में लिखा है, बी तथा सी कार्य आरंभ करते हैं किंतु 3 दिन बाद हटा दिए जाते हैं। अभी ए काम नहीं करेगा, अभी करेंगे आपके बी और सी, ए दोनों मिलकर। ठीक है, ए दोनों मिलकर काम करेंगे और कितने दिन तक? पहले तो इनको मिला दो। एक दिन का काम बी और सी का मिला दिया तो कितना हो गया? 14 खेत ए दोनों मिलकर काटते हैं एक दिन में। कौन कौन? बी और सी। इन लोगों ने 3 दिन तक काम किया, तो 14 × 3। बिल्कुल कल जैसा सवाल है। कल मैं ऐसा सवाल एक लगवा चुका हूं पिछली वीडियो में, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो 14 खेत 3 दिन तक काटे गए तो कितना काम हो गया? 42। 42 खेत आपके कट गए। अब क्या हुआ कि किंतु 3 दिन बाद हटा दिए जाते हैं। कौन कौन हट गए? बी और सी। तो ना तो बी बचे और ना सी बचे। ठीक है, 72 खेत सबको काटने थे, बी और सी ने 42 खेत काट दिए। शेष काम कितना बचा? शेष काम क्या करेंगे? पूरे काम में से उतना काम घटा दो जितना बी और सी ने किया, तो 42 खेत काट दिए तो 42 हमने हटा दिए। कितना बचा? 30। 30 खेत शेष बचे। ए कौन करेगा? अब लिखा है कि तदनुसार ए शेष कार्य कितने दिनों में करेगा। तो ए का समय पूछा, तो समय बराबर कुल काम। कुल काम कितना है? अब इतना ही तो बचा, यही करेगा ए। तो 30/1 दिन का काम। किसका? ए का। ए का एक दिन का काम कितना है? ए लिखा 3 खेत, तो भाई 3 का भाग दे दो, कितना आया? 10 दिन। बस इतनी सी बात थी। ये उत्तर हो गया आपका। है बिल्कुल बहुत ही सरल है, पहले जैसा है। कल का ही सवाल रिपीट हो गया, ये तो बिल्कुल तो सरल है और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। लिखा है, ए और बी अकेले एक काम को क्रमशः 12 दिन और 15 दिन में करते हैं।
ठीक है, इतना पढ़ के हमें समझ में आ गया है कि हमें यहाँ पे दिन लिखने हैं 12 दिन और बी के 15 दिन। ये तो हमें शुरुआत में कर ही लेना है, इतना तो हर सवाल में आपको करना है, कुछ भी चेंज नहीं है। अब 12 और 15 का लासा पालेंगे, कितना आएगा 60। ये हो गया कुल काम, कुल। ऐसे ही तो निकालते थे, कुछ अलग किया क्या? कुछ भी अलग नहीं है, वही चीज है। अब क्या निकालना है? एक दिन का निकाल लो, एक दिन का काम, यही तो जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी यही होता है। ठीक है, ए 12 दिन में 60 खेत काट लेता भाई साहब, तो एक दिन में कितना? 12 का भाग दो 60 में, कितनी बार? 5। ऐसे ही इनका निकाल लो, बी का कितना आएगा? 4, 15 चौके 60। ठीक है, अब लिखा है सवाल में ए काम शुरू करता है, ठीक है, और 6 दिन बाद बी भी काम को मिलकर समाप्त करने आ जाता है। काम पर बी ने कितने दिन काम किया? ठीक है, अब एक चीज बताइए, यहां पे लिखा है ए काम शुरू करता है, मतलब अकेला काम ए कर रहा है और अभी बी नहीं आया है, और 6 दिन बाद कौन आ गया? बी, मतलब 6 दिन तक ए ने अकेले काम किया। तो 6 दिन का ए का काम निकालो, क्या करेंगे? ए एक दिन में 5 खेत काटता है, दिख रहा है हमें, ठीक है। इन्होंने काम किया 6 दिन तक, तो एक खेत एक दिन में 5 खेत काटता है, तो 6 दिन में कितने? 6 गुणा 5 कितना हो गया? 30 खेत। 30 खेत तो ए ने काट लिए, कितने दिन में? 6 दिन में। अब बचा कार्य है कितना? बचा कितना? बचा काम कितना बचा? 60 तो था पूरा, 30 तो भाई साहब ए ही कर गए, बचा अपना 30। यही बचे खेत, 30 खेत। ए कौन करेगा? अब बी भी शामिल हो गया, तो अब ए और बी मिलकर काम करेंगे। तो ए और बी मिलकर कितना काम करते हैं एक दिनों में? देखो, इनको जोड़ो, कितना आएगा? इनको जोड़ो, कितना आएगा? 9। 9 खेत करते हैं कि नहीं? तो भाई साहब समय निकालना है, समय आएगा आपका कुल काम बटे एक दिन का काम। अब बात यह है कि 6 दिन बाद बी भी काम को मिलकर समाप्त करने आ जाता है, मतलब अब ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं। तो ए और बी मिलकर काम करेंगे तो 5 खेत ए काटेगा, 4 खेत बी काटेंगे, तो दोनों मिलकर कितने काटेंगे? 9 खेत। तो एक दिन का काम कितना हो गया? 9। अब कट रहे हैं तो काट लो, 3 से कट जाएंगे, 3 त्रिका 9, 3 धाम की 30, कितना आया? 10/3, या लिख सकते 3 सही 1/3 दिन। ठीक है, इतने ही दिन करेगा बी भाई काम, क्योंकि शेष काम बी ने ही किया ए के साथ मिलकर। तो जितने दिन में ए और बी मिलकर काम करते हैं, बी भी उतने ही दिन काम करेगा। तो यही आएगा आपका उत्तर। ठीक है सर, तो अगला प्रश्न है, ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में तथा बी अकेला इसे 18 दिन में समाप्त कर सकता है। इतना पढ़ के तो आपको इतना अपने मन से ही कर लेना है, साथ साथ लगाते चलो भाई, सवाल को देखते जाओ और लगाते जाओ। ए 12 दिन, बी 18 दिन, लो लिख लिया, ए 12 दिन, बी 18 दिन, लासा ले लो, कुल काम निकल आएगा 12 और 18 का लासा 72। ए हो गया कुल काम, कुल काम निकल आया। अब क्या चाहिए? एक दिन का चाहिए। इतना तो सवाल पढ़ते ही सुनते रहो और लगाते रहो, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि इतना तो हर सवाल में हो रहा है। चेंज होगा तो इसके बाद 12 दिन में 72 खेत काटता है कौन? ए, तो एक दिन में 6 खेत। ऐसे ही बी 18 दिन में कितने खेत? 72 खेत, तो एक दिन में 4 खेत। इतना तो हो गया। अब है आगे की कहानी। क्या लिखा है? दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। भैया पहले आ गया है यहाँ पे, अभी क्या था कि बाद में आता था, तो हम उतने दिन का काम निकाल के कुल काम में से घटा देते थे, शेष काम दूसरा आदमी कर लेता था, हो जाता था। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब तो यहाँ पहले है,
कौन छोड़ के जा रहा है? ए। इनका देखो कि ये 3 दिन में कितना काम करेंगे। एक दिन में 6 खेत काटता कौन? ए। तो 3 दिन में कितना खेत काटेंगे? 6 × 3 कितना? 18 खेत। भैया 18 खेत का काम अपने ए है ना जो, ये छोड़ के जाएंगे, तो इनको छोड़ने ना दो। क्या करो, इनसे काम इतना एक्स्ट्रा ले लो, और जितना काम आपका 3 दिन का है, एक काम 3 दिन पहले छोड़ के जाएगा, तो एक के 3 दिन के काम को कुल काम में जोड़ दिया करो। और कुछ नहीं है, उस बाद वाले में घटाया जाता है और पहले वाले में जोड़ा जाता है। और कुछ नहीं करना, अलग से कुछ भी नहीं है, जोड़ दो। 8 और 2 10, 7 और 1 8 1 9, इतना ही होगा। ए हो गया आपका 90 खेत, और अब बन गया, यही बन गया आपका कुल काम। हो गया, कुल काम हो गया। अब क्या है, पूरा कार्य कब समाप्त होगा? देखो बीच में लिखा है कि दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया था, मतलब दोनों काम कर रहे हैं। तो ठीक है, जब ए और बी मिलकर काम करते हैं तो हम यहां से निकाल लेंगे कि दोनों एक दिन में कितने खेत काटते हैं। 6 खेत तो ए काटेगा, 4 खेत बी काटेगा, दोनों मिलकर 10 खेत काटेंगे कि नहीं। अब निकालना है समय। पूछ लिया कि पूरा कार्य कब समाप्त होगा, तो समय चाहिए। समय के लिए कुल काम कितना? 90। अब 72 नहीं रखना है, अब 90 हो गया आपके लिए कुल काम। ठीक है, और एक दिन का काम रखेंगे नीचे, तो एक दिन का काम कितना? 10, क्योंकि दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं। शुरू तो कर लिया, बाद में फिर वो पहले छोड़े, जो भी छोड़ा छोड़ने दो, काम तो अपना पूरा ही हो गया। कितना? 9 दिन लगे, और 9 दिन में पूरा काम समाप्त हो गया। ये तो हो गया आपका उत्तर। इतना तो सरल है। नहीं समझ में आता है तो एक बार फिर से आप वीडियो को देख सकते हो। थोड़ा सा रुक जाओ, स्टॉप कर लो वीडियो और रुक कर देख लो। फिर से मैं समझा देता हूं। लिखा है कि ए 12 दिन में करेगा, बी 18 दिन में करेगा, और दोनों काम हमने निकाल लिया कि 72 खेत काटते हैं। लासापा लेके निकाल लेंगे। एक दिन का काम निकाल लिया, दोनों का निकल आया। अब सवाल में लिखा है दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। 3 दिन पहले छोड़ा, अगर बाद में छोड़ा होता तो हम जो काम निकालते हैं ना 3 दिन का, ए का तो निकाला है, कितना आया? 6 खेत × 3, तो कितना आया? 18 खेत काट लिए। किसने? ए ने, 3 दिन में। अगर यहाँ पे बाद लिखा होता तो हम इतना काम घटा देते, जितना आता उतना करा लेते। लिखा था पहले, कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले काम छोड़ गया, तो भाई साहब एक का जो 3 दिन का काम है वो हम कुल काम में जोड़ देंगे। ठीक है, तो काम बन गया अपना 90। अब 90 काम कराना है किससे? ए और बी से, क्योंकि दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, तो दोनों काम कर रहे थे इसका मतलब, तो दोनों से काम करा दिया। समय आपका आ गया 9 दिन। ये उत्तर हो गया, बहुत ही आसान था। अगला सवाल है, लिखा है ए बी सी एक कार्य को 36, 54, 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, शुरू करेंगे। ए 36 दिन, बी 54 दिन, और सी 72 दिन। ये तो हो गए आपके दिन। ठीक है, अब क्या करना है, हमें निकालना है कुल काम। ले लो लासापा, लासापा से ही सरल होगा। 36, 54 और 72 का लासापा लेंगे तो आपका आएगा 216। इतना ही आएगा। ये हो गया कुल काम। ठीक है, एक दिन का निकाल लो। एक दिन का, कि एक दिन में ए बी और सी कितना करते हैं, एक दिन का काम। ठीक है, तो क्या है कि 36 का भाग दो 216 में, क्योंकि 36 दिन में 216 खेत काट लिए जाते हैं। किसके द्वारा? ए के द्वारा। तो एक दिन में 6 खेत। ऐसे ही बी का, तो 54 का भाग देंगे 216 में, 4 बार जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही सी का निकाल लेंगे, 72 का भाग देंगे 216 में, तो 3 बार जाएगा। ठीक है, ये तो हो गए इनका एक दिन का काम। अब लिखा है कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले ए, तो ए का 8 दिन का काम कितना? 8 का गुणा कर दो, एक दिन के काम में कितना आया? 48।
48 खेत भैया ए नहीं काटने वाले, बोल रहे हम तो 48 खेत काटने से पहले ही भाग जाएंगे। और 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, 12 दिन पहले बी, तो 12 दिन का बी का निकाल लो कितना, 48। इनके भी आ गए, 12 चौक 48। एक दिन के काम में दिन का गुणा कर दिया। 48 खेत तो ए के बाकी रहने वाले हैं और 48 खेत बी के बाकी रहने वाले हैं। अब क्या करना है, हमने बोला था कि उन जो भी काम छोड़ के जा रहा है दिन पहले, कुछ दिन पहले, 8 दिन पहले और 12 दिन पहले दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, इनका काम निकाल लेंगे। निकाल लिया, दोनों को जोड़ दो, कितना काम शेष रहने वाला है, 96। 96 खेत काटने से पहले ए और बी काम छोड़कर चले जाएंगे। तो क्या करना है, जितना आया कुल काम में जोड़ दो, एक्स्ट्रा काम दे दो उनको। जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 और 6 12, 9 1 10 और 1 11, 2 1 3। अब कुल काम कितना हो गया, 312। यही तो करना है, पिछली सवाल में भी यही किया। कुल काम आपका हो गया 312। क्या निकालना है, समय, समय निकालना है। तो कुल काम बटे एक दिन का काम, लिखा है सी ने कितने दिन काम किया। भाई साहब सी ने पूरे दिन काम किया, जितने दिन काम चला, ठीक है। लिखा है कि तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया था, मतलब ए बी और सी तीनों मिलकर काम करते हैं। तो जोड़ दो तीनों को, एक दिन का काम निकाल लो, 6 4 10 और 3 13। 13 खेत अगर एक दिन में काटे जाएं तो 312 खेत कितने दिन में काटे जाएंगे, दे दो भाग। कुल काम बटे एक दिन का काम, तो 13 दूनी 26, बचे 5 और 13 चौके 52, 24 दिन। ये आ गया आपका उत्तर, ठीक है। थोड़ा सा कठिन लगा होगा तो आप एक बार फिर से इसको देख ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर कुछ कठिन लगता है तो उसमें मेहनत करनी पड़ती है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार 4 बार आप लगाएंगे तो आप आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपने कर भी लिया होगा, ठीक है, ठीक है। अब अगला सवाल है, लिखा है ए एक काम को 20 दिन, तो 20 दिन में, ठीक है, और बी 15 दिन में कर सकते हैं, ठीक। इनका निकाल लो कुल काम, 20 और 15 का लासापा लेंगे, कितना आएगा 60, और यही होगा आपका कुल काम, ठीक है। एक दिन का निकाल लो, एक दिन का कितना आएगा, बड़े आसानी से बहुत जल्दी लगाना सीख जाएंगे आप और बहुत अच्छे से लगा लेंगे। एक दिन का काम 20 दिन में 60 खेत काट लेता है, कौन, ए, तो एक दिन में 3। ऐसे ही बी के कितने आए, 4, एक दिन में बी काटेगा 4 और ए काटेगा 3, ठीक है। अब सवाल में लिखा है उन्होंने 6 दिन साथ साथ काम किया, मतलब ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं। तो 3 खेत ए ने काटे, 4 खेत बी ने काटे, दोनों ने कितने काटे, 7 खेत। कितने दिन तक, 6 दिन तक। तो 42 खेत ए और बी ने काट दिए। अब बचा काम कितना, बचा काम कितना, 60 तो पूरे खेत थे, देखो ये लिखे, इसमें से 42 तो ए और सी ने कर दिए, बचे कितने, 60 में से 42 घटा देंगे तो बचेंगे 18, 18 खेत बचे। अब आगे की कहानी, लिखा है जिसके बाद सी ने बी का स्थान ले लिया, मतलब अभी ए और बी काम कर रहे थे, अब ए और सी काम करेंगे, ठीक है। स्थान ले लिया, काम अगले 4 दिनों में समाप्त हो गया, मतलब ए और सी ने मिलकर मिलकर 18 खेत कितने दिन में, 4 दिन में काट लिए, 4 दिन में काट लिए। एक दिन का निकाल लो ए और सी का, एक दिन का कैसे निकालेंगे, देखो 4 दिन में जब 18 खेत काटे तो एक दिन में 18 में 4 का भाग दे देंगे, ए और सी का एक दिन का काम निकालेंगे, एक दिन का काम कैसे निकालेंगे,
18 खेत है, एक कुल काम है, दिन का दे दो भाग, कितना आया? लिख सकते हैं इसको 9/2। भाई 2 9 18, 2 दूनी 4, इतना ही तो होगा। भाई 4 दिन में 18 खेत काट रहे थे, तो एक दिन में 18 खेत में 4 दिन का भाग दे देंगे। ऐसे ही तो है, जैसे यहाँ था देखो, 20 दिन में 60 खेत काटते थे, तो एक दिन में 20 का भाग देते थे 60 में, तो 3 आता था। ऐसे ही है कि ए और सी ने जो काम बचा है वो 4 दिनों में समाप्त कर दिया, तो 18 खेत 4 दिन में काट लिए, तो ए और सी का एक दिन का काम कितना होगा? कुल काम में दिन से भाग दे दिया, ए निकल आई इनकी क्षमता। यही है हिम्मत, और इतना ही कर पा रहे हैं ए और सी मिलकर। एक दिन का काम है इनका, 9/2 खेत काट लेते हैं, कौन? ए और सी मिलकर। ठीक है, अब लिखा है सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। मतलब सी की क्षमता चाहिए कि सी की हिम्मत क्या है, सी एक दिन में कितना काटता है, तब तो उसका समय निकाल पाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां से देखिए कि ए और सी, देखो ए और सी अलग से लिख लेते हैं। ए और सी इनकी हिम्मत है 9/2, ठीक है, जिसमें से ए अकेले की कितनी है? 3। देखो 3 खेत काटता है ए अकेला, और ए और सी का हमने यहां से निकाल लिया। ठीक है, तो हमें सी का चाहिए, तो ए और सी का कितना है? 9/2। इसमें से हम कितना घटा देंगे? ए का घटा देंगे। घटा दिया। हमने कल बताया था, एक वीडियो डाली थी, उसमें यही कैलकुलेशन आई थी। कुछ नहीं करना है, इस संख्या का इसमें गुणा किया जाता। कितना आया? 2 गुणा 3, 6 आ गया। अब 9 में से आपको 6 घटाने हैं, कितने बचे? 3, और बटे में कितने हैं? 2। यही तो है एक दिन का काम। किसका निकल के आ गया? सी। मतलब 3/2 खेत सी काट लेता है एक दिन में। समय निकालना है, बहुत ही आसान हो गया। आप तो समय के लिए क्या करना है भाई? समय के लिए आपको करना है कि उसने पूछा सी अकेले उस काम को करेगा, मतलब पूरा काम कराएंगे सी से, तो 60 खेत हैं कुल। अब यहां से बस यही तो ध्यान में रखना है, 18 मत रख देना, 60 है पूरा काम, और पूरा काम पूछा सी का, तो कुल काम बटे सी का एक दिन का काम कितना? 3/2 रख दो भाई। संख्या बटे भिन्न, ए भिन्न का अंश ए हर, हर का गुणा संख्या में होगा, यही होता है। हल कर लो। 60 गुणा 2, और बटा में कितने? 3। 3 से काट लिए 20 बार, 20 गुणा 2 कितने आ गए? 40 दिन। बस, बहुत ही आसान हो गया, बहुत ही सरल तरीका बताया है। और आप इस सवाल को लगाने का इससे बेस्ट तरीका नहीं होगा, ये सबसे बेस्ट है। ठीक है सर, और आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से आप इस वीडियो को देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से बताया जो भी हो रहा था। बस सवाल हमें पढ़ना है, कितनी भी बड़ी इबारत हो, होता बहुत अच्छे से है, आसान तरीके से आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है दोस्तों, आज के सवाल भी आसानी से हल हो चुके हैं। आशा करता हूँ कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। बहुत ही सरल सरल तरीका बताया है मैंने, और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बस आप एक चीज़ ज़रूर कीजिए, आप कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है, अच्छा बुरा जैसा भी आपको वीडियो लगता है आप मुझे ज़रूर बताइए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करो, यही मेरी हिम्मत है। आप मेरा मनोबल बढ़ाते रहो, और मैं आपको बहुत कुछ अच्छा अच्छा बताने वाला हूँ, बहुत मज़ा आने वाला है। साथ में मिलके बहुत अच्छा पढ़ेंगे, और मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही था। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, फिर से हम मिलेंगे कुछ नए सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा।